झारखंड। और इस वक्त हमारे साथ JLKM धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अखलाक अंसारी जी जुड़े हुए और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अखलाक जी क्या ज़रूरत पड़ गया जो आज गोविंदपुर प्रखंड में धरना प्रदर्शन करने का JLKM की ओर से धरना प्रदर्शन करने का ज़रूरत पड़ा। ये ज़रूरत अच्छा माफ़ कीजिएगा, सर्वप्रथम आपके जितने भी व्यूवर्स हैं जो आपको देखते हैं, आपको अनुकरण करते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं, सर्वप्रथम उनको मेरे तरफ से सरखंडी जोहार, आदाब, नमस्कार रहेगा। आज आपने एक सवाल किया कि क्या ज़रूरत पड़ गया JLKM को कि गोविंदपुर का इस परिसर में आंदोलन करने का। स्वाभाविक भी है क्योंकि आज अगर देखा जाए तो गोविंदपुर के लोग म्यूटेशन से, वृद्धा पेंशन से और जो एक जितने भी पेंशन जो होते हैं, सरकारी लाभ जो होता है, इसके लिए लोग इतने परेशान हैं कि इनको एक मोटा रकम देना पड़ता है। म्यूटेशन के नाम पर समझिए निधड़ल्ले ज़मीन लोगों के साथ लिया जा रहा है। और हमको बड़ा ही अफसोस लगता है कि जो मेरा खतियानी ज़मीन, जो मेरा बाप दादा का ज़मीन है, जो अगर 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, 20 डिसमिल को म्यूटेशन हमको कराना पड़ता है तो उसमें बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम होता है कि नहीं इसका आपको फलना पेपर लाना होगा, ये लाना होगा, तो फिर आपका वंशावली चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जब उस ज़मीन को अगर कोई व्यापारी वर्ग के लोग 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़ ले लेते हैं तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो ज़मीन मात्र 10 से 15 दिन में उसका म्यूटेशन हो जाता है। ऐसा क्यों? मतलब मेरा जो ज़मीन है, खतियानी ज़मीन, हमको 5 डिसमिल, 10 डिसमिल को कराने में हमको 6-6 महीना लग जाता है। 2 जोड़ी चप्पल मेरा किया जाता है। लेकिन वही जब बड़े पैमाने, जब व्यापार के रूप में, जब दलालों के रूप में लोग यहाँ पर आते हैं और उस जमीन का म्यूटेशन करते हैं, बड़ा आसानी से हो जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि JLKM में टाइगर जयराम महतो के सिपाही आज तक ब्लॉक में हम लोग आंदोलन नहीं किए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हर शनिवार हम लोग जनता दरबार लगाने का काम करेंगे। और जितने भी लोग हैं परेशान हैं, हम उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि एक बार JBKSS की टीम के साथ आप लोग संपर्क कीजिएगा। अगर अधिकारी आपके बात को नहीं सुनते हैं तो ऑन टेबल हम लोग अधिकारी से बात करेंगे कि आखिर इसका क्या प्रॉब्लम हो गया है, क्या इसका म्यूटेशन नहीं हो रहा है, इसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, या फिर गाँव में ये प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ का हम लोग जरूर निपटारा करने का काम। आज जो विशेष मुद्दा था, कुर्ची का एक स्कूल है जिसे एक एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और उस ज़मीन को पहले CO के द्वारा NOC दिया गया था स्कूल के नाम पर, और आज यहाँ के CO के द्वारा उसे किसी भूमाफिया के नाम पर चढ़ा दिया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? भाई यही चीज़ का तो हम लोग का लड़ाई है। आप दो नाव पे क्यों हैं? स्कूल के बच्चों का शोषण किया जा रहा है, की ओर जा रहा है ना। स्कूल के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? मेन बात, सरकार को भी ये चीज़ मालूम है कि गरीब का बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन भी गरीब का बच्चा समाज में पढ़ लेगा वो सवाल बनेगा। और सरकार भी नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा सवाल बन करके समाज में हमारा आए। तो मान लीजिए कि CO साहब कहते हैं कि नहीं मेरा ये गलती नहीं है, ये आपका पिछले वाला जो CO थे उनका गलती है, तो महोदय इस वर्तमान में आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप उसका सुधार कीजिए। अब ऐसा थोड़े होता है कि मान लीजिए मेरे नाम पर कोई थाना में केस है और हम जाकर के थाना में बोलेंगे कि नहीं जो फलाना बड़ा बाबू थे उस समय थे, उस पीरियड में मेरे ऊपर केस हुआ था, तो वो चले गए, तो उस हिसाब से मेरा भी केस खत्म हो जाना चाहिए, या फिर किसी का व्यक्ति का खत्म हो जाना चाहिए। अभी उस जिम्मेदार पद पर आप बैठे हैं और आपका जिम्मेदारी पर बनता है कि आप इस चीज़ का निपटारा कैसे करते हैं। अभी बताइए 10 बजे से लेकर के अभी आपका 4 बज के अभी तक CO महोदय नहीं आए हैं। मतलब आपको मालूम था कि आज यहाँ पर मतलब लोग धरना पर बैठेंगे, इसलिए हमको जाना ही नहीं है। तो ठीक है, हमको मालूम है कि आप लोग का सिस्टम पे आप लोग काम करते हैं, लेकिन कम से कम आप एक चीज़ जान लीजिए, आप जनता के लिए हैं। जनता आज आपका यहाँ पर परेशान है। सर्वप्रथम सारे काम को छोड़ करके CO महोदय को पहले परिसर में आना चाहिए, जनता के साथ बात करना चाहिए कि आखिर आप सुबह से ही बिना खाए पिए आप लोग हड़ताल पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, इस चीज़ का उनको जवाब देना चाहिए। तो फिर ये बात कहाँ तक सही है? माननीय मुख्यमंत्री अपने अधिवेशन में कहते हैं, अपने अधिवेशन में कहते हैं कि ब्लॉक में इस तरह का घुसखोरी हो रहा है, दलाली हो रहा है, तो फिर क्या लगता है कहाँ तक सही है? अब बताइए ना, जब हमारे झारखंड के माननीय CM हेमंत सोरेन जी वो भी जानते हैं कि ब्लॉक में CO और BDO के द्वारा निधड़ल्ले अवैध वसूली किया जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है। जब एक CM होकर के वो कह सकते हैं तो समझ जाइए कि पूरा झारखंड में कितना BDO है और कितना CO है। इसका मतलब यह साफ दर्शाता है कि गरीब लोग आज बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हैं इन BDO CO सबसे, जितना भी प्रखंड है। अखलाक जी, हम यही कहना चाहते हैं आपसे, तो फिर कंट्रोल वहाँ से क्यों नहीं हो रहा? आप JLKM के क्रांतिकारी साथी क्यों लड़ रहे हैं यहाँ पर, क्यों उनका ये कर रहे हैं? JLKM JBKSS आप लोग जानते हैं कि हम लोग आंदोलन से ही पूरा झारखंड में जाने जाते हैं। आज अगर टाइगर जयराम महतो जी, एक नौजवान लड़का, एक 29 साल का लड़का आज डुमरी से विधायक है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का एक आशा और उम्मीद जो वो JBKSS में ही है। टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर ये आशा उम्मीद किरण बन चुके हैं पूरा झारखंड के लिए।
तो एक चीज़ जान लीजिए कि आप इसी परिसर की बात कीजिए ना, हर एक दलों के लोग हैं और हर एक दलों के लोग तो समझ जाइए आपका आला अधिकारी के साथ साठ-गांठ होकर के काम कर रहे हैं। तो कभी भी आपका धरना देंगे नहीं। जेलकम के भी दल के लोग साठ-गांठ में रहते हैं, ये बताइए। तो कहाँ एगो उदाहरण बता दीजिए ना, उदाहरण बता दीजिए। नजर आते हैं? पहला बार लग रहा है कि आपको लग रहा है कि हम कुछ महतो या फिर जितने भी हमारे सद्दाम भाई लोग हैं, सनवाज भाई आप भी हैं, भले आप मीडिया बंधु रहे लेकिन एक आंदोलनकारी के रूप में आप जाना जाते हैं। आप बता दीजिए कब हम लोग ब्लॉग में एक बार भी देखे हैं इसी, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं हर शनिवार अब हम लोग ब्लॉग में नजर आने का कार्य करें। एक सवाल मैया सम्मान योजना के लिए, वृद्धा विधवा को पेंशन नहीं मिल रहा है और मैया सम्मान को भी सही टाइम पर नहीं दिया जा रहा है, तो क्या जेलकम कहती थी कि एक तरह का लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है, तो क्या सही होती, ये बात सही होता नजर आ रहा है? कहते हैं कि मैया सम्मान योजना, फिर कुछ दिन के बाद बप्पा सम्मान योजना निकाल दीजिए, कुछ दिन बाद बहना सम्मान योजना निकालिए। आप खाली योजना ही निकालिए ना, लोगों को योजना नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए हमको। आप उस परिवार से पूछिए जिसका बच्चा MA BEd करके घर में बैठा हुआ है, उसको 10,000 का नौकरियां नहीं मिल रहा है, लेकिन आपसे भी उसको वोट बैंक बना करके कि नहीं माँ लोग को मतलब 2500 रुपया दे दीजिए और 2500 रुपया देने के उपरांत सिर्फ उसका बहुमूल्य मत को ले लीजिए। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि 2500 रुपये में आज के दिन में क्या होने वाला है जी? आप 2500 के जगह आप 10,000, 15,000, 20,000 का लोगों को रोजगार देते। हमें मैया सम्मान योजना की जरूरत नहीं है, पूरा झारखंड को लोगों को एक चीज जान लीजिए, अगर जरूरत है तो रोजगार की जरूरत है। अखलाक जी आखिरी सवाल रहेगा, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए 5 साल का अंतराल में अगर ये मैया सम्मान योजना का जो योजना निकाले अगर फुलफिल करते हैं तो पूरा झारखंड में एक भी विद्यालय नहीं बनेगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनेगा, एक भी सड़क नहीं बनेगा, एक भी अच्छा हॉस्पिटल इन लोगों को नहीं बनेगा, क्योंकि सारा जो सरकारी राशि है वो मैया सम्मान योजना में निकल जाएगा। लेकिन आने वाला दिन में हमारी माँ बहन भी समझ गई है कि इस योजना से कुछ नहीं होने वाला है। आने वाला दिन में टाइगर जयराम मातो का हाथ थामने का काम करेंगे, क्योंकि लॉलीपॉप हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोगों को पूरा ट्रक भरा हुआ कैडबरी चॉकलेट चाहिए। अखलाक जी आप जेएलकेएम के टॉप लीडर में शुमार हैं, टॉप लीडर के लिस्ट में शुमार है। बहुत ही अहम सवाल आपसे किया जा रहा है, अगर सरकारी भूमि, गैरवाद भूमि अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारा और आपका जमीन घर कैसे सुरक्षित है? देखिए एक बात बताते हैं, सरकारी आंकड़ा क्या है आपके पास? आंकड़ा एक होगा ना कि हमारे यहाँ सरकार जमीन को यहाँ पर घेराबंदी हो रहा है पूरा गोविंदपुर प्रखंड में, ये बात आपको भी मालूम है, ये बात आपको भी मालूम है। माफियाओं के द्वारा मिली भगत के साथ ये सब चीज हो रहा है। सरकारी जमीन किस लिए होता है? सरकारी जमीन दरअसल इसीलिए होता है कि सरकारी कोई फंड आए, जैसे विद्यालय आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, कोई पार्क बने, कोई मैदान बने, तो जब हमारा ये सब चीज़ सरकारी ज़मीन बचेगा ही नहीं तो सरकारी भवन कहाँ पर निर्माण होगा? तो इन लोग भी जानते हैं कि जितना भी सरकारी ज़मीन है सारे चीज़ को हड़प करके ख़त्म कर दो, ताकि सरकारी योजना जो भी हॉस्पिटल, स्कूल, विद्यालय या फिर खेलने कूदने का प्लेग्राउंड ये सब कहीं ना बने, ताकि सरकार की तरफ से कोई राशि ही नहीं आए। एक चीज़ जान लीजिए, पूरा ऊपर से नीचे तक सारे लोगों का मिली भगत के साथ ये कार्य होता है। झारखंडी लोग जाग चुके हैं, इस बार जहाँ भी सरकारी ज़मीन का अधिग्रहण होगा यानी कैप्चर किया जाएगा, पूरा हम लोग झारखंडी लोग, खतियानधारी लोग, माटी पुत्र सारे लोग हम लोग जाकर के विरोध करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा अधिकारी संलिप्त है। अंत में अंचल कार्यालय को जेएलकेएम की ओर से विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे? विशेष संदेश यही हम देंगे कि जनता आपसे नहीं है, आप जनता से हैं। अगर जनता अपना टैक्स का पैसा से, अपना मजदूरी कर करके, अपना नौकरी कर करके आपको उस मुकाम पर पहुंचाया, आपका सैलरी जाता है, तो सर्वप्रथम आपका यह जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि हम जनता के लिए खड़े हों। जनता को अगर कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए, क्योंकि आज जिस पद पर, जिस गरिमा पर आप हैं, एक चीज याद रखिएगा, आप जब उस परीक्षा को लिख रहे थे उसमें साफ और स्पष्ट लिखा हुआ था सर्विस कमीशन, यानी मैं जनता का सेवा करूंगा। तो आप जनता का सेवक बन करके काम कीजिए, जनता आपको सैल्यूट करेगी, लेकिन कभी भी जनता का मालिक कीजिएगा तो जनता आपको सैल्यूट नहीं करेगी। इस बात को आप आश्वस्त होकर गांड बांध करके रखिए। चलिए, धन्यवाद।